Hello, Vach. Let's read this question. So this question says, three blocks of masses m1, m2, m3 are connected as shown in the figure. All the surfaces are frictionless and the string and the pulleys are light. Find the acceleration of m1. आपको क्या बताना है बच्चों? यहाँ पर acceleration of m1 कैलकुलेट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, m1 का एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो अब इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ इसलिए लिख रहे हैं, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताती है? समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी आपके एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, इन सबका समीशन आपका किसके इक्वल होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है, एफबीडी बना लेते हैं, ये आपका कोई ब्लॉक है जिसका मास कितना आपका m1 है, ये किसी सरफेस के ऊपर रखा है, ये आपका एक फिक्स पुले है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपके पास ये आपकी एक पुले है, ये पुले आपका देखिए फिक्स नहीं है। ठीक है, ये आपका मूव कर सकता है। यहाँ पर आपका एक m2 मास ऐसे अटैच है। ठीक है, अदर एंड पे आपका एक m3 मास क्या कर रखा है? ऐसे अटैच कर रखा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका क्या है? ये किसी एक सरफेस के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। इस पर देखिए क्या क्या फोर्सेस दिखा लेते हैं। देखिए इस पर आपका ग्रेविटी के कारण m3g डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एक आपका m2g ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपकी टेंशन कितनी टी है, यहाँ पर आपकी टेंशन टी है, तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर नेट टेंशन कितनी होनी चाहिए? 2t के इक्वल हो जानी चाहिए। ये 2t है, तो बच्चों यहाँ पर भी कितना लगना चाहिए? 2t ऐसे लगना चाहिए। ठीक है, इसका मास कितना आपका m1 है, ये आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है। ठीक है, ये देखिए 2t कैसे हुआ? देखिए क्वेश्चन बोल रखा है, देखिए हिंट दे रखी है, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग एंड पुलेज आर लाइट। ओके, ये लाइट पुलेज है। लाइट पुलेज है तो देखिए बता सकते हैं इसका मास कितना होगा? जीरो के इक्वल होगा। और न्यूटन्स लॉ से बता सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाली टर्म जीरो होगी, तो समीशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये टी और टी कितना आ रहा है? 2t आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2t, यानी कि ये तभी आपका इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, तो ये हम डायरेक्ट बता सकते हैं, या फिर आप देखिए इसको T1 T2 करके भी एज्यूम कर सकते थे, लेकिन हमने इस डायरेक्ट करके एक इक्वेशन को कम कर दिया। ठीक है, अब हमें एक इक्वेशन क्या कम बनानी पड़ेगी, इतना हम बता सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं। ये मान लीजिए m1 का एक्सेलरेशन आपका a नॉट है इस डायरेक्शन में, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ, ये आपका क्या होगा? एक्सेलरेशन किसका? आपका m1 का। ठीक है, तो ये पूरा a नॉट से मूव कर रहा है, तो हम बता सकते हैं ये पूरा सिस्टम भी क्या करेगा? a नॉट से आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, m2 और m3 का देखिए यहाँ पर कंस्ट्रेंट लग जाएंगे। ठीक है, m2 और m3 के लिए देखिए क्या बता सकता हूँ यहाँ पर? यहाँ पर मान लीजिए M3 का मास ग्रेटर है, M3 का मास ग्रेटर है, तो ये आपका पुले बी है, ये आपका पुले ए है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द पुले बी के रिस्पेक्ट में बता सकता हूँ, अगर M3 का मास M2 से ग्रेटर होगा तो M3 तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए आपका बी के रिस्पेक्ट में ए एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, तो M2 क्या करेगा? बी के रिस्पेक्ट में ए एक्सेलेरेशन से ऊपर आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में देखिए M2 और M3 में कंस्ट्रेंट है, इनकी स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ क्या आपकी फिक्स है, तो हम ये बता सकते हैं। ऑलराइट, और या फिर देखिए अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना चाहूंगा, क्वेश्चन तो मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखिए मैं क्या बता सकता हूँ? ए नॉट एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का है। ठीक है, ए एक्सेलरेशन से आपका जो M3 ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू एम मूव कर रहा है, तो M3 का देखिए जो आपका नेट एक्सेलरेशन होगा इसका, वो कितना होगा? आपका ए प्लस ए नॉट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में होगा? आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ। ऑलराइट, और देखिए यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं? ये आपका पूरा सिस्टम है। ठीक है, पूरा सिस्टम ए नॉट एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, और ये M2 आपका ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, तो M2 पर आपका नेट एक्सेलेरेशन कितना होगा? ए नॉट माइनस ए के इक्वल। कितना होगा आपका? ए नॉट माइनस ए, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये मैंने इसका M2 का एक्सेलेरेशन लिख लिया, ये मैंने M3 का लिख लिया। ठीक है, ए नॉट आपका डाउनवर्ड था और ए ऊपर था, ए नॉट माइनस ए आपका, ए नॉट की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, तो हम बता सकते हैं कि ए नॉट माइनस ए आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब मुझे यहाँ पर सिर्फ ये इक्वेशन को पुट करना है। ठीक है, m1 का एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? m1 इंटू ए नॉट, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये आपका 2t के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, ये मेरी इक्वेशन नंबर वन होगी। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लो, देखो ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। टेंशन कितना हो जाएगा आपका? m1 ए नॉट बाई टू के इक्वल। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप m2 पर एनएलएम लगाइए, m2 पर अगर हम एनएलएम यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएं, तो देखिए बच्चों क्या बता सकते हैं? m2 का देखिए एक्सेलेरेशन कैसे लिख सकते हैं? आपका m2 ए नॉट माइनस ए। ठीक है, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एक आपका M2G एक्ट कर रहा है, एक आपका टेंशन। M2G तो बच्चों सपोर्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन की सहायता है। ठीक है, माइनस आपका क्या होगा? टेंशन आपका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू, इसे मैंने क्या बोल दिया? आपका इक्वेशन नंबर टू बोल दिया। ठीक है, सिमिलरली M3 का एक्सेलेरेशन भी डाउनवर्ड है, M3 ए प्लस ए नॉट, कौन सा फोर्स सपोर्ट कर रहा है? M3G सपोर्ट कर रहा है, माइनस टेंशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज माई इक्वेशन थ्री। ये क्या होगी? इक्वेशन थ्री होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप इसमें आप क्या कर लीजिए? वैल्यूज पुट कर लीजिए। सिंपली देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर लेते, तो कितना हो जाएगा आपका? M2 टाइम्स कितना? ए नॉट माइनस ए, ये कितना हो जाएगा आपका? M2G माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस M1 ए नॉट बाई टू के इक्वल। ठीक है, ये आपके यहाँ से आ गया। इक्वेशन थ्री से मैं क्या लिख सकता हूँ? आपका M3 ए प्लस ए नॉट, ये कितना हो जाएगा आपका? M3G माइनस ऑफ टी, यानी कि माइनस M1 ए नॉट बाई टू के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए?
इस इक्वेशन को देखिए मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। मुझे तो बेसिकली यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू एम टू से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं जी माइनस एम वन ए नॉट डिवाइडेड बाई टू टाइम्स एम टू। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 3 हो गई थी, इसको मैंने इक्वेशन 4 बोल दिया। ठीक है, और यहाँ से देखिए मैं m3 से डिवाइड कर लूँ तो उसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी, g माइनस एम वन ए नॉट डिवाइडेड बाई टू टाइम्स m3। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। ये क्या होगी, मेरी इक्वेशन 5 होगी। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन 5 आपने यहाँ से लिख ली। अब आप क्या कर लीजिए, आपको यहाँ से ए नॉट फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो माइनस ए से प्लस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आपका टू ए नॉट आ गया। इट इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए जी प्लस जी ऐड हो जाएगा, तो आपका टू जी हो जाएगा। माइनस एम वन बाई टू, एम वन ए नॉट बाई टू तो कॉमन ही है। ठीक है, माइनस एम वन ए नॉट बाई टू आपका क्या कॉमन है, और अंदर क्या बच गया आपका वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई, सॉरी वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना आ गया। और क्या लिख सकते हैं, आपको ए नॉट फाइंड आउट करना है बेसिकली, तो आप इसको क्या लिख लीजिए, ए नॉट को यहाँ पर ऐसे कॉमन कर लीजिए। टू इसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो एम वन बाई टू, ऑल राइट, और यहाँ पर हो जाएगा आपका वन डिवाइडेड बाई एम टू प्लस एम थ्री। ये वैल्यू बच्चों आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। ठीक है, टू ए नॉट प्लस आपका एम वन। ठीक है, ये आपका किसके इक्वल हो गया, इट शुड बी इक्वल टू टू जी। ये टर्म बच्चों किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से आपके टू जी के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से देखिए अब आप क्या कर लीजिए, ए नॉट को देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका टू जी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका टू, प्लस कितना हो जाएगा एम वन बाई टू, टाइम्स कितना हो जाएगा आपका वन डिवाइडेड बाई एम टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एम थ्री। ओके, ये वैल्यू बच्चों आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड और कर सकते हैं, टू से देखिए पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लें, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर में सिर्फ जी बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका वन प्लस ये हो जाएगा आपका एम वन बाई फोर, टाइम्स कितना हो जाएगा आपका वन डिवाइडेड बाई एम टू प्लस वन ओवर एम थ्री। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका ए नॉट, ए नॉट क्या था आपका एक्सेलेरेशन ऑफ एम वन, वही फाइंड आउट करना था। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।